पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। तो अपने को बाबा साहब के 3 नारों का ख्याल करना है। एक शायर ने कहा है कि इंसाफ वाली हिंद से विदा हुए जन्नत को गए। इस पावन अवसर पर भातु समुदाय के महान आध्यात्मिक गुरु डेरा सच्चा सौदा के संत महात्मा रोशन साई के अनुयायी, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज व वर्तमान आध्यात्मिक गुरु रोहिताश जी रामधारी ने आध्यात्मिक प्रवचन, सत्संग व समाज को शिक्षित करने, कुप्रथाएं व व्यसनों से दूर रहने की शिक्षा दी। इसके अलावा महाराष्ट्र से आए 21 भातु महाराजों के दल ने भजनों व ज्ञान से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसा भातु संगम इतिहास में पहली बार हुआ है, जहां सभी राज्यों के भातुओं को एक दूसरे से मिलने का सुनहरा अवसर मिला। सभी ने एक दूसरे को सामाजिक व राजनीतिक रूप से सहयोग करने का वादे किए। भातु भाइयों ने एक दूसरे से रिश्तेदारी, बच्चों की शिक्षा, नौकरी, बिजनेस में सहयोग पर चर्चा की। यहाँ भातु समाज की आपस में चर्चा व मीटिंग भी हुई। सभी को 2 दिन 11 व 12 जुलाई तक VIP ऐसी कमरों में ठहरने व खाने की व्यवस्था की गई। सभी आए हुए 1800 लोगों की अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग VIP ऐसी कमरों से सुसज्जित धर्मशाला में ठहराने की व्यवस्था गई, जिसमें राजस्थान की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष रमन भातु को दी गई थी। 3 दिन तक सभी के खाने की बफेट सिस्टम की व्यवस्था की गई। सुबह का नाश्ता उत्तर भारतीय, गुजराती, मराठी, कन्नड़, पंजाबी राज्यों के खान पान के अनुसार दोपहर के लंच व शाम के डिनर की शानदार व्यवस्था की गई थी। मेरा नाम चतराराम देशबंधु है। मैं बचपन से तो बूट पॉलिश करता था, लेकिन जब पिताजी ने मेरे को पढ़ाने का विचार किया तो सिर्फ 5 क्लास तक मैं पढ़ा था। उसके बाद में मैंने 10+2 अभी पास की है ओपन विश्वविद्यालय से। ये वसुंधरा ने सिस्टम निकाला था ना कि भाई अनपढ़ को टिकट नहीं देना चाहिए। मैंने कहा भाई ये रोड़ा आएगा चतराराम, इसकी तैयारी कर। तो एग्जाम दिया, 2nd डिवीजन पास हुआ मैं हायर सेकेंडरी में, ठीक है ना। तो पढ़ने तो आदमी जीवन पर्यंत शिक्षक नहीं विद्यार्थी रहता है, सीखना पड़ता है मरते दम तक। लेकिन आदमी को समाज के लिए जो दर्द है, काम करना है, हर दिल में होना चाहिए। अपना समाज बहुत है लेकिन पिछड़ा हुआ है थोड़ा विचारों से। पढ़े लिखे भी बहुत है, अधिकारी भी बहुत है, अधिकारी सपोर्ट नहीं करते समाज को। जो नौकरी में चला गया है ना, उसने समाज का साथ छोड़ दिया, इसके कारण समाज को भारी नुकसान हो रहा। यही दर्द बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब भी मरते दम तक उसने कहा कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, नहीं तो मैं इस देश के अंदर हमारे समाज की कोई ना कोई बड़ी स्थिति पैदा करता है। हालांकि उन्होंने आरक्षण का जो मुद्दा दिया पूरे देश में, उसमें हमारे लोगों को बहुत बल भी मिला है। लेकिन ऐसे सक्सेस विद्वान पैदा होना तो मुश्किल है। कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका के अंदर जो इतने छात्र पढ़े हैं, वहाँ जाकर उसमें सबसे पहले टॉप 2 नंबर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम है। आप शायद पता कर सकते हैं। अभी तो हमारे लोग आर्थिक आधार से भी थोड़े सबल हुए हैं। शराब के काम को कई लोग गलत मानते हैं, लेकिन हमने सपोर्ट किया। शराब से थोड़ा आर्थिक दृष्टि सुधरी हमारे लोगों की, क्योंकि पैसा दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। एक शायर ने कहा है कि इंसाफ वाली हिंद से विदा हुए जन्नत को गए, मुफलिस की इमदाद को 3 बेटे रह गए। सबसे बड़े रिश्वत अली, मझले सिपारिश खान है, सबसे छोटे खुशामद बेग जिनकी निराली शान है। कत्ल के भी जुर्म में रिश्वत अली की जीत है, कितना ही सख्त हाकिम माम होगा, सब इसी के गीत है। घर नौकरी ना मिले तो मिलो सिपारिश खान से, खुशामद बेग को लेकर गोद में जी हजूरी सीख ले। आज से 78 साल पहले इकबाल साहब ने इस शेर को पढ़ा था और आज भी देश पे लागू होता है। दुनिया में सरमाएदार आप देखो, बिश्नोई कौम है, सारे 2 नंबर का काम करते हैं अफीम का। वो मजलूम भी करते हैं एक दूसरे को, डरते नहीं है। तो उनका समाज तरक्की कर रहा है पैसे से। पैसा जहाँ आता है वहाँ शिक्षा भी आ जाती है, ताकत भी पैदा होती है, एकता का सूत्र भी पैदा होता है। तो अपने को बाबा साहब के 3 नारों का ख्याल करना है। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो।
जब तक हम इन 3 महामंत्रों को लागू नहीं करेंगे हमारे जीवन में, तब तक समाज की जो विचारधारा है अन्य धाराओं के साथ जुड़ नहीं पा रही है। हमारी पूरी कौम में मतलब दूसरे लोग तो काले कलूटे कई रंग के, लेकिन हमारे लोग सारे खूबसूरत हैं। महिलाएं दूसरी महिलाओं से अच्छी खूबसूरत है हमारी, लेकिन हम उसको कवर नहीं कर पा रहे। हमने ये संगठन बाबा जी के निर्देशन में, तो मैं एक नारा लगाऊंगा, आप मेरा सहयोग करना, मैं बोलूँगा धन धन सतगुरु, आप बोलना तेरा यात्रा। क्योंकि महात्मा जी ने प्रेरणा दी, पूरे भारत में अलग जगाया, यहाँ तक कि वहाँ पे अपने को काले पानी तक भी लेके गए। वहाँ भी हमारी बड़ी बस्ती है काले पानी में भातोई की। हमारी भाषा है ना ये भातोयानी, ये पूरे भाषा में नहीं दुनिया में चर्चित है। हांगकांग में भी हमारे लोग हैं और उठे भी अच्छे पोस्टर पर काम करिए हैं, लेकिन एकता का सूत्र जो हम पैदा नहीं कर पाए। आज इतने तो पहुँचे हैं, हम चाहते हैं कि आम जनता तक हमारी आवाज़ पहुँचा रही। एक आवाज़ पर अपने अपने जैसे राजस्थान में हमारी पावर ज़्यादा है, तो हम वो 4 लाख हैं का सम्मेलन करा, तो सरकारों को 2 टिकट देने पड़ेंगे, हमारे 2 MLA जाए। लड़ाई में लागू रहे, समाज सहयोग करे ना, तो लड़ाई जल्दी जीती सकते हैं। तो इसलिए आप लोग सभी तय आप आए, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अमूल्य समय पैसा खर्च करके समाज के लिए अपनी आहुति दी है, इसलिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। बहुत बहुत ये बन के इमारत तैयार होगी, जब तक पता नहीं हम इस दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि भाई कुछ लोग चले थे कारवां बढ़ के, उन्होंने देश में एक इतिहास हो रहा था। रामलाल जी, आप ताकतवर अपना सेवा मदद करो समाज की। अच्छे लोगों की जरूरत है, त्याग हर आदमी नहीं कर सकता। ये डॉक्टर हमारा पूरा खर्चा उठाता, हमको लेके आया है वहाँ राजस्थान से। भामाशाह भी जरूरी है हमारे लिए।